हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पारद के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पारद के भेद होते हैं हमारे टोटल टोटल 5 भेद होते हैं। रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्र। चलिए एक श्लोक पढ़ लेते हैं जो हमारे रस रत्नाकर समुच्चय के अनुसार है। पहला अध्याय का छठा श्लोक है। तो उसमें जो ये भेद हैं वो रस रत्नाकर समुच्चय के अनुसार ही हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसका श्लोक। रसो रसेंद्र सूत च पारदो मिश्र का अस्तता इति पंचविदो ज्ञाता क्षेत्र भेदान शंभुजा। ठीक है, तो ये हमारा 5 भेद हो गए। रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्र। ठीक है, ये कौन से रस रत्नाकर समुच्चय के अनुसार है। ठीक है, तो सबसे पहले रस पढ़ते हैं। रस में इसमें क्या है? रसनाथ सर्वधातु नाम रस इत्यभिधीयते। ये परिभाषा हम पहले भी फर्स्ट प्रॉप में भी हम पढ़ चुके हैं। संस्कृत में रस की निरुक्ति पढ़े हुए हैं और भी बहुत जगह रस, जब इसमें हम रस पढ़े हुए हैं तो वहाँ भी पढ़े हुए हैं जब, तो इसलिए मैंने ये श्लोक यहाँ पे रखा था कि ये श्लोक लगभग सबको याद होगा। ठीक है, तो रस सभी धातुओं को अपने अंदर आत्मसात मतलब अपने अंदर समाहित करने के कारण इसे रस कहा जाता है। ये सभी धातुओं को अपने अंदर समाहित कर सकता है, इसलिए ये से रस कहा जाता है। दूसरा इसका डिफिनेशन, ये शिव की वीर्य होने के कारण भी इसे रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इसका ये चीज़ याद रखने वाली है, ये रक्त बन का होता है, सर्वदोष रहित होता है और जड़ा व्याधि नाशक होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा पारद। रस, जो पारद का जो दूसरा भेद है वो है रसेंद्र। रसेंद्र क्या होता है? पारद सभी रस उपरस आदि में प्रधान होने के कारण इसे रसेंद्र बोलते हैं। जैसे इंद्र में महान होने के लिए महेंद्र, इसलिए ऐसे ही रस में महान होने से इसे रसेंद्र बोलते हैं। सब में महान होता है, रस, उपरस, महारस, साधारण रस, ये सब रसों में महान होता है, इसलिए इसे रसेंद्र बोलते हैं। इसका जो वर्ण है श्याम वर्ण का होगा और रुक्ष होगा और स्वच्छ होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा सूत, यह देह सिद्धि और लोह सिद्धि देने वाला होता है, इसलिए इसे सूत कहते हैं। ठीक है, यह पीत वर्ण का होगा और रुक्ष गुण होगा। ठीक है, चौथा है पारद। यह रोग रूपी पंख वाले समुद्र से पार करने वाला होने से इसे पारद कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग रूपी पंख। पंख मतलब होता है अपना कीचड़। ठीक है, तो रोग रूपी कीचड़ वाले समुद्र से पार कराने वाला होने से इसे पारद कहते हैं। ठीक है, इसका जो होता है श्वेत वर्ण होता है, अति चंचल होता है। लास्ट बचा मिश्र। पारद सभी धातुओं को तेज मिश्रित होने से, इसमें जो सारे धातुओं को तेज मिश्रित होता है, इसलिए इसे अनेक फल देने वाला होता है, इसलिए इसे मिश्र कहते हैं। ठीक है, ये मयूर पंख के चंद्रिका समान वर्ण, मतलब मोर के जो पंख होता है उसकी चंद्रिका का समान वर्ण होता है इसका। ये अष्टादश संस्कार के बाद जो देह स्थिरता देने वाला होता है। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्र। तो इसमें बात यह है कि रस जो होता है रक्त वर्ण, रसेंद्र श्याम वर्ण, ये पीत वर्ण, श्वेत वर्ण और मयूर चंद्रिका वर्ण। ऐसे हमें ये पूरा इसका वर्ण याद करना है। ये बाकी इसका ये गुण याद करना है। जैसे सर्वदोष होता है, ये रुक्ष होता है, ये भी रुक्ष होता है, ये आपका अति चंचल होता है और ये अष्टादश संस्कार के बाद देह स्थिरता देने वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर ऐसे हम लिख कर आएंगे, ऐसे हम बना के आएंगे, ये श्लोक लिख के आएंगे, तो हमें बहुत अच्छा मार्क्स हमें मिल सकता है। तो बाकी हम इसका सेकेंड भेद पढ़ेंगे। वर्ण भेद है उसके अनुसार जो पारद के प्रकार होता है, तो 4 टोटल होता है। कौन कौन से? श्वेत, अरुण, हरिद्राव, कृष्ण। ठीक है, जो श्वेत होता है, जैसे जाति पहले होती थी ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति, सेम वैसे ही है इसका। ब्राह्मण जाति श्वेत होता है, अरुण क्षत्रिय जाति होता है, हरिद्राव वैश्य जाति होता है, कृष्ण शूद्र जाति होती है। ये हमारा 4 हो गया वर्ण भेद से पारद के प्रकार। अब हम जानेंगे प्राप्ति स्थान। पारद कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, यूएसए, जर्मनी। इसके बावजूद अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इटली में पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे देशों में पारद हमें मिलता है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा आता है ग्राह्य स्वरूप से अग्राह्य स्वरूप से। ठीक है, तो इसका जो ग्राह्य स्वरूप है, इसका श्लोक हमें याद करना है। अंत सुनिलो, अंत सुनिलो बहिर्उजिल्यो वा मध्या सूर्य प्रतिम प्रकाश। ठीक है, मतलब यदि शुद्ध पारक को किसी कांच के पात्र में रखने पर इसका अंतभाग, जो अंतर से अंतभाग नीले वर्ण का, ठीक है, अंत सुनीलो मतलब सुनीलो, नीले भाग वर्ण की आभा वाला, और जो बहिर्उज्ज्वल बाहर की जो भाग है वो उज्ज्वल यानी शुभ्र वर्ण की हो। मध्या सूर्य प्रतिम प्रकाश, इसके अतिरिक्त जो मध्य की जो भाग है सूर्य
जैसा तेज युक्त एवं चमकदार हो उसे वो पारद ग्राह्य है। ठीक है, कौन कौन से? जिसका अंतभाग नीले वर्ण के आभा वाला, बाहर भाग उज्ज्वल यानी शुभ्र वर्ण का आभा वाला और अंदर के भाग सूर्य जैसा तेजयुक्त और चमकदार हो, वो पारद ग्राह्य होता है। ठीक है, अग्राह्य स्वरूप ये होता है सस्तुवत धूम्र परिपांडुश्च चित्रो न युज्यो रसकर्म सिद्ध। माने जो पारद धूम्रवन, सस्तुवत धूम्र मतलब जो धूम्रवन युक्त हो, पांडु परिपांडु च मतलब जो पांडु वर्ण से हो, अथवा चित्रो न योज्यो जो अथवा चित्र विचित्र रंग वाला हो, वह सर्वादा त्याज है। न योज्य रसकर्म सिद्ध, सर्वादा त्याज है और कोई भी रसकर्म के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये हमारा ये श्लोक और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों श्लोक याद होनी चाहिए। तो अगर ग्राह्य और अग्राह्य स्वरूप हो तो ये श्लोक लिखेंगे और इसका हिंदी लिखेंगे, हमें बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को वीडियो देखना है प्लस साथ आपको पढ़ना है ईजी वे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और मैं और वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू।